हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और विंग डिसाइड करते हैं कि वो अब आयुआन को अपना सारा सच बताएंगे, वहीं वो आयुआन को बताते हैं कि वांग जी कहता है कि वो विंग से शादी करने वाला है, जिस पर आयुआन बहुत खुश हो जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। वहीं तीनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिस पर विंग वांग जी को आई लव यू बोलता है और वांग जी भी विंग को आई लव यू कहता है। तभी हम देखते हैं तीनों अपना हक ब्रेक करते हैं। आयुआन कहता है ठीक है डैड, मैं अब नीचे जा रहा हूँ, मेरा फेवरेट शो आने वाला है। जिस पर वांग जी कहता है। आयुआन विंग और वांग जी के चिक पे किस करता है और दौड़कर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग वांग जी की लैब में बैठ जाता है और कहता है, वांग जी गग्गा। वांग जी कहता है आपने कहा कि आयुआन मुझे पसंद करता है, तो क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? वांग जी कहते हैं विंग। विंग कहता है बताइए ना गग्गा, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वहीं विंग अपनी फिंगर वांग जी के पूरे फेस पे घुमाता है और कहता है वांग जी गग्गा बताइए ना, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक विंग अपनी फिंगर को वांग जी की नेक पर ले जाता है। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है गग्गा बताइए ना, क्या आप भी मुझे बहुत पसंद करते हैं? तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे टीस करना बंद करो, वरना तुम जानते हो ना कि क्या होगा अगर तुमने मुझे टीस किया तो। वांग जी की बात सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है पर मैं आपको टीस नहीं कर रहा। वांग जी कहता है बेबी ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें रिग्रेट हो और तुम कल चल भी ना पाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? तभी वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स बेबी, तुम जानते हो ना कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी विंग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपको थोड़ा सा टीज कर रहा था। तभी विंग जो खड़ा होने ही वाला था कि अचानक वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और कहता है बेबी क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं? विंग कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। तभी वांग जी विंग की नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है खगा। वांग जी एक स्माइल करता है, अचानक अपनी टंग से विंग की नेक पे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग कहता है खगा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है वही बेबी जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं करता हूँ। विंग कहता है पर गगा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है। विंग कहता है गगा आयुआन आ जाएगा। वांग जी कहते हैं बेबी आयुआन का फेवरेट शो आ रहा है, इसलिए वो अब ऊपर नहीं आएगा। तभी विंग कहता है गगा छोड़िए ना, आंटी आन आ जाएंगी। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना आंटी आन नहीं आएंगी, जब हम दोनों अकेले होते हैं तो आंटी आन नहीं आती। विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है क्योंकि अचानक वांग जी का हाथ विंग की शर्ट के अंदर चला जाता है और उसके पूरे टमी पे चेस्ट को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग की ब्रीथिंग हैवी हो गई थी। तभी तभी अचानक वांग जी विंग को सोफे पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है पर वांग जी काका। वांग जी कहता है बोलो बेबी। विंग कहता है वांग जी काका, वो मैं क्या कह रहा था कि मुझे घर जाना है, मॉम डैड मुझे बुला रहे होंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के ऊपर से उठ जाता है और वो विंग को बैठने में हेल्प करता है। विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी कहता है बेबी ऐसा कुछ भी मत करना फिर, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, समझे तुम? इस पर विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है मैं बस आपको टीज कर रहा था। तभी वांग जी विंग को खींचता है और अपनी चेस्ट से लगाते हुए कहता है तुम्हें पता है विंग, मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तभी अचानक विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है और कहता है और आपसे किसने कहा है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। तभी विंग कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ
और आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ और आप भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को कुछ भी करने के लिए शादी का इंतज़ार करना चाहिए। भांजी कहता है, पर बेबी। भीम कहता है, गगा, अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो बस आप मुझसे कह सकते हैं। वांगडी विंग की बातों को सुनकर पता नहीं क्यों उसे अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। वो अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाता है और कहता है, अगर ये आप हैं तो मैं सच में ये करना चाहता हूँ। वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग से कहता है, विंग, तो आज रात मेरे पास रुको प्लीज़। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, वो एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक आंटियाँ नीचे से दोनों को डिनर के लिए बुलाती हैं। विंग कहता है, चलिए गगा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तभी वो विंग खड़ा होता है और कहता है, वैसे भी मुझे पता है, अगर हम इतनी मेहनत करने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छे से खाना होगा। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं भी कम सिमलेस नहीं हूँ, समझे आप? और वैसे भी इसमें विंग वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज नहीं तो कल हम वो करेंगे, इसलिए मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। वांग जी की तो अब आंखें और बड़ी हो गई थी। वो अपने मन में कहता है, सच में मेरा बच्चा बहुत सिमलेस है, ऐसा कहता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों नीचे आते हैं। आईवान विंग और वांग जी को देखकर बहुत खुश होता है। वो विंग की गोद में बैठता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खिलाओ। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे विंग गग्गा, मैं आपको डैड कहना नहीं चाहता। विंग जो वायुयान की तरफ देखता है, तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग कहता है कि क्या? आयुआन कहता है, हम, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मम्मा कहूँ। विंग कहता है कि क्या? बिल्कुल नहीं। आयुआन कहता है, क्यों नहीं? मैं आपको मम्मा कहना चाहता हूँ, मेरे पास डैड ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मम्मा कहूँ ताकि मेरे पास एक मम्मा भी हो। जिस पर विंग कहता है, पर मैं कोई फीमेल नहीं हूँ, मैं एक मैन हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर क्या हुआ विंग, तुम वैसे भी आयुआन की मम्मा ही होने वाली हो। ऐसा कहकर वो विंग के करीब आता है और अचानक कहता है, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम नीचे हो। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी को कहो। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं आंटी जो तीनों को देख रही थी, उनकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहती हैं, काश लेनी आज जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती कि आज उसके बेटे को अपना लाइफ पार्टनर मिल चुका है, ऐसा सोचती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सबका डिनर फिनिश हो जाता है। आयुआन जो आंखों में नींद लेके खड़ा होता है और कहता है, डैड मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग तो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी। तभी विंग कहता है, ठीक हो आयुआन, तुम अकेले में मुझे मम्मा कह सकते हो, लेकिन सबके सामने प्लीज मुझे मम्मा मत कहना, ये बहुत ऑकवर्ड है। तभी आयुआन कहता है, ठीक है, तो मैं सबके सामने आपको डैड कहूँगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। आयुआन वांग जी और विंग के चिक पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं। अब वहीं आंटी आन भी आयुआन के साथ चली जाती हैं। तभी वह अचानक वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ले लेता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मेरे साथ रूम में चलो, मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, समझे? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था, उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि वांग जी अच्छे से सुन सकता था कि विंग कितना घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है। तभी वो विंग को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर रख देता है। वो जल्दी से डोर की तरफ आता है और डोर को लॉक करता है। विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम सच में? तभी विंग आपका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वांग जी कहते हैं, ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं एक अच्छा सा शाल लेकर आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वांग जी सीधा खड़ा होता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो बेड शीट को पकड़ता है और कहता है, पर मैं। तभी विंग अचानक खड़ा होता है और कहता है, पर शावर तो मुझे भी लेना है, मैं कॉलेज से आने के बाद घर भी नहीं गया, मैं बस यही हूँ।
मुझे भी शावर लेना है। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और अचानक एक स्मग करता है। वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वांग जी जो शावर ले रहा था कि तभी वांग जी को अपनी कमर के अराउंड कुछ फील होता है। वांग जी जैसे ही पलटता है वो सामने विंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था। वांग जी कहता है विंग। तभी विंग कहता है मैं आपके साथ शाल लेना चाहता हूँ। तभी वांग जी विंग की कमर पकड़ता है और कहता है विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं किसी और के साथ नॉटी नहीं हूँ। मैं उस इंसान के साथ नॉटी हो रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और वो अचानक वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट डीप किस करने लगते हैं। दोनों शावर में पूरी तरीके से भीग चुके थे। दोनों की बॉडी पानी की बूंदों से पूरी तरीके से गिर चुकी थी। वहीं विंग और वांग जी एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन तभी वांग जी अचानक शावर को बंद कर देता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है बेबी बहुत हो गया शावर। अब अब मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहता है और अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वो विंग को लेकर बेडरूम में आता है और उसे बेड पे लिटा देता है। विंग जो पूरी तरीके से गीला था वो अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो बहुत हॉट लग रहा था। वांग जी की बालों से जो पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोती उसकी बॉडी से नीचे फिसल रहा हो। विंग तो बस वांग जी को देखता रह जाता है कि तभी अचानक वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसे देखने लगता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ अपनी चेस्ट पे ले जाता है और अपनी चेस्ट पे घुमाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। विंग जो एक गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है वांग जी काका आप सच में बहुत हॉट हो। जिस पर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम एक बार और सोच लो। तुम जानते हो ना अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कि तभी अचानक विंग वांग जी के फेस को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग वांग जी को एक छोटा सा किस करता है और कहता है आपसे किसने कहा है कि आप रुको। मैं चाहता हूँ आप मुझसे इतना प्यार करो कि बस मैं आप में पूरी तरीके से खो जाऊं। ऐसा कहता है। अब वांग जी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और वो अचानक विंग को फिर से बेड पे लिटा देता है। वो विंग के ऊपर आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट डीप किस करने लगते हैं। विंग के हाथ वांग जी की बैक पर घूम रहे थे और वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। वो अचानक विंग की चेस्ट पर जाता है और धीरे से उसकी चेस्ट पर पिंच करता है जिससे विंग के मुंह से मौन निकलता है। वहीं विंग जो अपना माउथ ओपन करता है वांग जी अचानक अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। विंग जो वांग जी की टंग को अपने अंदर फील कर पा रहा था। वांग जी विंग की टंग और उसके साथ सक कर रहा था लिक कर रहा था। तभी अचानक वांग जी विंग की लिप्स को छोड़ता है और उसकी चिन पे उसकी नेक पे चेस्ट पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी के नाम से मून करने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है वो अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तभी अचानक वो विंग से दूर होता है उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है। विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी सच कहूँ तो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें चोट ना पहुँचा दूँ। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ काका मैं आपको अब भी चाहता हूँ। ऐसा कहता है जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के थाई पर उसकी नेबल पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वहीं वो अपनी एक फिंगर्स विंग के अंदर इंसर्ट करता है ताकि वो उसे रेडी कर सके। वो नहीं चाहता कि वो कोई भी जल्दबाजी करे और विंग को चोट पहुंचाए। वो विंग जिसे जैसे ही अपने अंदर कुछ फील होता है उसे थोड़ा पेन होता है। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग थोड़ा रिलैक्स करो। वहीं वो विंग को अच्छे से रेडी करता है। जब उसे ऐसा फील होता है कि विंग अब रेडी हो गया है तो वो अपनी तीनों फिंगर्स बाहर निकालता है और वो
वांग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हें थोड़ा पेन होगा, लेकिन तुम्हें खुद को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, थोड़ी देर में ही तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी धीरे से खुद को विंग के अंदर सेट करता है। विंग को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन तभी वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग ये बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था। वहीं वांग जी जो खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर सेट करता है और अचानक खुद को जल्दी से विंग के अंदर सेट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को और पेन हो। विंग जो इसके मुंह से अचानक से आग की आवाज़ निकलती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते हैं बेबी तुम ठीक हो। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और उसकी फोrehead पे किस करता है। वो विंग को थोड़ा रिलैक्स करने देता है। जब उसे ऐसा फील होता है कि विंग अब रिलैक्स हो गया है, तो वो विंग से कहता है क्या मैं अब आगे बढ़ूं। जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट धीरे धीरे करने लगता है। वांग विंग को सच में अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी की किस की वजह से वो उस पेन को धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में अचानक वांग जी का जो विंग का जो पेन था वो प्लेजर में बदल जाता है। अब विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं वांग जी से और तेज की डिमांड करने लगता है, जिस पर वांग जी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। और विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। हालांकि वांग जी विंग के साथ सिर्फ एक राउंड ही इंटीमेट होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो विंग को हर्ट कर दे, और ये विंग का फर्स्ट टाइम है। वहीं विंग भी पूरी तरीके से थक जाता है। वांग जी और विंग दोनों जब एक दूसरे को एक साथ रिलीज करते हैं, तो विंग जो पूरी तरीके से बेड पर गिर जाता है। वहीं वांग जी भी विंग के बिल्कुल करीब गिर जाता है। वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी तुम बहुत अच्छे थे। जिस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी से कहता है और काका आप भी बहुत अच्छे थे। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी देखता है विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो रही थी। वांग जी एक स्माइल करता है। हालांकि वांग जी खुद को क्लीन करना चाहता था, लेकिन तभी विंग कह देता है प्लीज़ गग्गा ऐसे ही रहो, मैं आपके साथ ऐसे ही सोना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी और कहता है। वो विंग को बिल्कुल अपने ऊपर सुला लेता है और फाइनली दोनों एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी उसे अपने ऊपर कुछ फील होता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो विंग को देखता है। विंग को देखते ही वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है। तभी विंग जो अभी भी पूरी तरीके से नींद में था, वो थोड़ी हलचल करता है। जिस पर वांग जी विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। वहीं वांग जी धीरे से विंग को बेड पर लिटाता है और वो खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वो थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके और एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी अपनी बॉडी को मिरर में दिखता है तो शॉक हो जाता है। विंग ने भी वांग जी की पूरे बॉडी पर कितने सारे खरोच दिए थे, और यहाँ तक भी विंग वांग जी की नेक पे भी लबाश थे, जिन्हें देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मेरा बच्चा जंगली भी है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो सामने वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है बेबी गुड मॉर्निंग। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग काका। तभी वांग जी कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो। विंग जो कहता है और कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी को हंसना आ रहा था, क्योंकि उसे पता है विंग नींद में है, उसे अभी कुछ फील नहीं हो रहा। तभी विंग अचानक बैठने की कोशिश करता है कि तभी उसके उसके मुंह से अचानक बहुत तेज आवाज़ निकलती है। वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ बच्चा। विंग कहता है काका मुझे नीचे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। तभी विंग को नाइट का सब कुछ याद आता है और वो अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप बहुत बीस्ट हैं, आपने नाइट में मेरे साथ क्या किया आपने। तभी वांग जी अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है बेबी पर डिमांडिंग तो तुम थे ना, तुम और ज़्यादा चाहते थे। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो कहता है सीमलेस काका। जिस पर वांग जी की स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ।
विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं चल सकता, इसलिए वो हाँ कह देता है। वांग जी विंग को वॉशरूम में ले जाता है, अच्छा सा उसे मॉर्निंग रूटीन करने में और फ्रेशन अप होने में, यहाँ तक कि उसे अच्छा सा शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद उसे बाहर लाता है और उसे अच्छे से क्लीन करके उसे अपने कपड़े पहनाता है, जो सच में विंग को बहुत बड़े थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, वो विंग को अच्छे से बेड पे लिटाता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ मेडिसिन देता हूँ, ऐसा कहता है। और वो अचानक अपनी मेडिसिन बॉक्स से एक मेडिसिन निकालता है और विंग को देता है और कहता है इसे खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी देर में आराम मिलेगा। विंग कहता है पर गगा, मॉम डैड, मैं कल से घर नहीं गया, मॉम डैड बहुत परेशान होंगे। तभी वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नाइट में ही मैसेज कर दिया था कि विंग मेरे साथ रुकने वाले हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी उस मेडिसिन को विंग को देता है। विंग उस मेडिसिन को लेता है और फिर से अच्छे से लेट जाता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है बेबी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ऊपर ही कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वांग जी विंग के लिप्स पे और चिक पे किस करता है और वो नीचे चला जाता है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है अब आप सिर्फ मेरे हो और मुझसे आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।